मुहर्रम का 10वां दिन, जिसे यौम आशूरा कहा जाता है, मुरादाबाद में इमाम हुसैन की शहादत को याद करके मनाया जाता है। इस दिन शिया मुस्लिम समुदाय के लोग मातम मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं और ताजिया दफनाते हैं, जबकि सुन्नी समुदाय के लोग इस दिन रोजा रखते हैं और इबादत करते हैं। मुहर्रम का 10वां दिन, जिसे आशूरा कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को शहीद किया गया था। यौम आशूरा पर शहर की तंग गलियों से करबला तक या हुसैन की सदाएं बुलंद होती रही। हर ओर जिक्र शहादत हुआ, हर आंखें नम और हर चेहरे पर हजरत इमाम हुसैन का गम। कुछ ऐसे माहौल में इतवार को शहर से लेकर गांव तक 10वीं मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। देर रात गमगीन माहौल में ताजियाए को करबला में दफन किया गया। शहर में कई जगह जिक्र शहादत में 10वीं मुहर्रम का वाकया बयान किया गया। मौलाना ने कहा कि करबला में हजरत इमाम हुसैन की अजीम शहादत की यादगार आज दुनिया भर में मनाई जाती है। भले ही नवासे रसूल का रोजा इराक के करबला में है, लेकिन हर शहर में आज करबला मौजूद है। अलम और ताजिए सच्चाई की जीत का पैगाम है। आज हर कोई खुद को हक का परस्तार और हुसैनी बताता है। करबला की शहादत ने इस्लाम को नई रोशनी बख्शी। शहर में अकीदत और एहतराम के साथ ताजियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस में गली मोहल्लों से निकले छोटे बड़े तकरीबन 200 से ताजिए शामिल हुए। इसमें कंबल का ताजिया, पंखे का ताजिया, सरसाए का ताजिया प्रमुख रहे। शहादतनामे और मरसिए पढ़ते हुए लोग करबला तक पहुंचे, जहां गमगीन माहौल में ताजियों को दफन किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है कि जिनकी अजीम शहादत है, और इमाम हुसैन की शहादत खुद इमाम हुसैन की शहादत नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ये नबी की शहादत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र नबी का जिक्र है, इमाम आली मकाम का तज़किरा नबी का तज़किरा है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मुहद्दिस देहलवी साहब ने लिखा है। फिर वो शहादतें जब आप उठा के देखेंगे तो वो लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मासूम नबी को कुछ चीज़ों से नवाजा है। जैसे एक शहादत का रुतबा बड़ा अजीम रुतबा होता है, ये नबियों को रुतबा अल्लाह ने दिया है। और शहादत होती है दो तरह की। पहली शहादत है कि जो जहर के जरिए से होती है, और दूसरी शहादत है जो तलवार के जरिए से होती है। लिहाजा कोई नबी जहर के साथ शहीद हुआ तो किसी को तलवार के साथ शहीद किया गया। अब जाहिर है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सारी फजीलतें और सारी अच्छाइयाँ और सारे खसाइल और सिफात हमीदा अता फरमाए हैं। उन्हीं सिफात हमीदा में से एक शहादत भी है। अब ये शहादत पैगंबर को तो ना मिल सकी। मुहद्दिस देहलवी साहब कहते हैं शहादत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मिल सकी, तो अल्लाह ने चूंकि दो तरह की शहादत थी, दोनों शहादतें एक साथ दी नहीं जा सकती थी, जहर वाली शहादत भी और दूसरे तलवार वाली शहादत भी। अल्लाह ने ये तरीका निकाला कि उन दोनों शहादतों को दो बेटों को दे दिया। यानी एक शहादत जो जहर वाली थी वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दी कि जो नबी की तरफ से शहीद हुए, और दूसरी शहादत आपके दूसरे बेटे, आपके छोटे फर्जंद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तलवार वाली शहादत दे दी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हसन की शहादत नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की शहादत है। हम नहीं कह रहे हैं यहाँ आपके मजमे में खड़े होकर पपान के तौल और बुलंद आवाज से ये ऐलान कर रहे हैं। मुहद्दिस देहलवी साहब का नजरिया ये है, पैगंबर को जो शहादत मिलना थी, दो शहादतें एक वक्त एक आदमी को नहीं मिल सकती थी। अल्लाह ने उनको डिवाइड किया, तकसीम किया, मुनकसिम किया, दो हिस्सों में तकसीम करके एक छोटे नवासे को दे दी, एक बड़े नवासे को दे दी। यानी नबी की शहादत हसन के पास है, नबी की शहादत हुसैन के पास है। या जुमलों को बदल कर ऐसे कह दीजिए, हसन की शहादत नबी की शहादत है, हुसैन
حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے. اب میں آگے پڑھ کر اگر ایک جملہ کہوں کہ حسن کا قاتل نبی کا قاتل ہے. بھائی جب شہادت حسن کی نبی کی شہادت ہے تو حسن کا قاتل محدث دہلوی صاحب نبی کا قاتل ہے, حسین کا قاتل نبی کا قاتل ہے. اب مجھے انصاف سے بتلائیے جو کوئی نبی کے قاتل سے پیار کرے مسلمان